हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो आपका जो हिस्ट्री का क्लास चल रहा है उसमें ये आपका दूसरा क्लास है। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास एकदम सिलेवार ढंग से चल रहा है। तो आज का क्लास एक मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हैं कि वक्त वक्त का बात है, वक्त वक्त का बात है, हर मुश्किल का तोड़ होता है। वक्त वक्त का बात है, हर मुश्किल का तोड़ होता है, और शिद्दत से मेहनत करने वालों का सफलता भी बेजोड़ होता है। इसलिए आपको बड़ा शिद्दत से और रेगुलर मेहनत करना है, आपका सफलता बहुत ही बेजोड़ होगा और दुनिया देखेगी तो देखते ही रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आप इस क्लास में, क्योंकि वो पहला जो क्लास था वो सामान्य जानकारी का था, थोड़ा आपको पाठ्य परिचय कराया गया था। तो यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप पढ़ेंगे टोटल कौन कौन सा सब्जेक्ट। ठीक है, तो ध्यान यहाँ पे दीजिए। देखिए, फाउंडेशन क्लास में सबसे पहले आप क्या है कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, इतिहास में आपको 3 सेक्शन पढ़ना है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। उसके बाद ज्योग्राफी में आपको भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पढ़ना है, ज़्यादा फोकस भारत के भूगोल पे करना है। ठीक है, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाया जाएगा। फिर करेंट अफेयर भी आपका चलेगा, एग्जाम जैसे पास में आएगा उस हिसाब से। हिंदी व्याकरण आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा साइंस में। बिहार स्पेशल और इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और स्टैटिक जीके। तो इतना सब्जेक्ट आप जब पढ़ लेंगे फाउंडेशन में तो आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीएसएससी हो कि नहीं, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, फिर आपको इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। फाउंडेशन में आप उस सब एग्जाम को कवर करेंगे। ठीक है, और पर सब्जेक्ट का फीस मात्र कितना रुपया है? 21 रुपया। ठीक है, पहला सब्जेक्ट का 21 रुपया आप पेमेंट करेंगे, हिस्ट्री पूरा पढ़ेंगे, फिर ज्योग्राफी का। ठीक है, ऐसे करके। तो मान लीजिए कि लगभग 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, 11, तो वहीं आपका मतलब 250 के आसपास में पड़ेगा कि नहीं टोटल। चलिए ध्यान दीजिए, उससे भी कम पड़ने वाला है। आगे देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले आप जब हिस्ट्री शुरू किया गया है तो हिस्ट्री में देखेंगे कि कितना चैप्टर आपको पढ़ना है। तो देखिए, सामान्य जानकारी ये आपको बताया जा चुका है। पाषाण काल आज पढ़ेंगे। पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद। ठीक है, इतना पढ़ लेंगे। उसके बाद में आप पढ़ेंगे यहाँ पे सिकंदर के बारे में, मौर्य वंश के बारे में, फिर मौर्योत्तर साहित्य और साहित्यकार, दक्षिण भारत के शासक, और यहाँ प्राचीन भारत आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्राचीन भारत आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में ध्यान दीजिए। देखिए, तो प्राचीन भारत यहाँ पे समाप्त हो जाएगा आपका। उसके बाद में मध्यकालीन में क्या क्या पढ़िएगा? तो दिल्ली भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, सबसे पहले जो अरब का आक्रमण हुआ। फिर आप पढ़िएगा दिल्ली सल्तनत, फिर विजयनगर साम्राज्य, मुगल वंश, फिर सिख गुरु के बारे में आप पढ़िएगा, और सिख संप्रदाय के बारे में पढ़िएगा, जैसे राजा रंजीत सिंह वगैरह के बारे में पढ़िएगा, शुक्र चकिया मिसल, ये सब। फिर मराठा साम्राज्य, फिर भक्ति और सूफी संत, फिर प्रांतीय राजवंश यानी जो क्षेत्रीय राजा थे वो। आधुनिक भारत में पढ़िएगा यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, उसके बाद में बंगाल का नवाब के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद में आप पंजाब मैसूर के शासक, 1857 का विद्रोह, भारत के अन्य जो जन आंदोलन थे, जन विद्रोह थे, ये चीज। फिर शिक्षा और प्रेस का विकास, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, फिर बंगाल विभाजन 1905 से 1915, गांधी युग 1917 से 1948, और इसमें आप क्या बोलते हैं, खेड़ा, उसके बाद में रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी, काकोरी घटना। ठीक है, उसके बाद में आप क्या पढ़ेंगे? तो जो अधिवेशन इसके बीच में है ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा जो है। उसके बाद में फिर भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे। तो इस बीच का जितना घटना है सब पढ़ेंगे, 1917 से 1948 वाला। फिर गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, एकदम शुरू से बंगाल के गवर्नर से लेकर के भारत के गवर्नर तक टोटल पढ़ेंगे, लास्ट लॉर्ड माउंटबेटन तक पूरा पढ़ेंगे लाइन से। फिर पुस्तक और लेखक पढ़ेंगे, और फिर आधुनिक भारत के इतिहास में कुछ विविध जो होगा, समझे, उसको पढ़ेंगे। तो इतना हमको टोटल पढ़ना है इतिहास में। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऐप पे। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ध्यान आपको क्या देना है कि चैप्टर अब आपका है पाषाण काल। क्या है चैप्टर का नाम? पाषाण काल। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पाषाण का अर्थ क्या होता है तो हम आपको बता ही चुके थे इंट्रोडक्शन क्लास में कि पाषाण का अर्थ होता है पत्थर,
और काल माने समय। तो पत्थर का युग जो है यही है पाषाण काल। पत्थर का युग मतलब पाषाण काल। और ध्यान दीजिए, तो इस समय मनुष्य का जीवन मुख्य रूप से आखेट के द्वारा मतलब चलता था। कहीं ना कहीं आखेट यानी शिकार, तो शिकार करके छोटा छोटा जीव जंतु को मार करके और मनुष्य जो है अपना भोजन प्राप्त करता था। ठीक है, और उसके लिए मारने के लिए पाषाण यानी पत्थर का यूज किया जाता था। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में कहीं ना कहीं तो ये शिकार पर ही लोग का मतलब जीवन निर्भर था, और ये पत्थर के औजार जो होता है उसी का क्या करते थे, उपयोग किया करते थे। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो कुल मिला के कि पत्थर का औजार के द्वारा मनुष्य जो है वो शिकार किया करता था छोटा छोटा जीव जंतु का। पाषाण काल को बांटे हैं 3 भाग में, तो ये आपको पता है। एक पूरा पाषाण काल, सबसे पुराना वाला मध्य पाषाण काल, बीच वाला नव पाषाण काल, नया वाला। अब ध्यान से समझिए, इस समय में पत्थर का जो औजार था, पत्थर का औजार था, तो पत्थर का औजार बड़ा बड़ा होता था। क्या बड़ा? इस समय में जो होता था वो छोटा छोटा औजार होता था। कैसा कैसा? छोटा छोटा औजार होता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा, समझ रहे हैं, लेकिन नुकीलादार हुआ करता था। और नवपाषाण काल में जो पत्थर का औजार था ये पॉलिशदार था। क्या था? पॉलिशदार। इस पर पॉलिश किया गया है, पॉलिशदार था। ठीक है, तो इस समय बड़ा था, इस समय छोटा छोटा था, नुकीला था, और इस समय पॉलिशदार औजार हुआ करता था। ठीक है, पत्थर का। चलिए आगे अब ध्यान दीजिए, यहां पे आप समझे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल तो आप देखते नहीं हैं, पुरानका दोस्त, ठीक है, बीच वाला दोस्त, और अभी हाल फिलहाल में बनल है वो दोस्त कि नहीं। तो हर पड़ाव पे आदमी का दोस्त बनते जाता है। तो पूरा पाषाण काल, तो देखिए इसका अवशेष जो मिला है सोहन नदी से मिला है। अब आप पहला वाला दोस्त से मिले कि नहीं, चाहे आपका कोनो खास मित्र और मित्री है, समझे, तो उससे आप मिले तो नहीं कहेंगे हो जगहिया पर मिले थे कि नहीं। हइये देखो दोस्त, कोनो दोस्त के साथ जा रहे हो तो दिखाएंगे कि हइये ना गाछवा है, यहीं हम लोग पहले मिले थे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका अवशेष जो है सोहन नदी, बेलन नदी, ये पाकिस्तान में है, और उसके बाद में नर्मदा नदी के पास से मिला है। ठीक है, और गुफा कहें तो भीमबेटका नामक चित्रित गुफा से। तो कौन गुफा? भीमबेटका की गुफा। और ये कहाँ पर है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें खास ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि मनुष्य का ही, मानव का ही सबसे पहला जो अवशेष मिला है वो नर्मदा घाटी से मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखिए पूरा पाषाण काल का अवशेष, तो नर्मदा घाटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोहन और बेलन नदी भी ध्यान रखना है, लेकिन नर्मदा नदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपको ध्यान रखना है भीमबेटका के गुफा से। ठीक है, और सबसे पहले देखिए यहाँ पे भी लिखा गया है सर्वप्रथम मानव के जो साक्ष्य मिले थे वो हथनौरा नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हथनौरा नर्मदा घाटी से सबसे पहले मानव का अवशेष जो है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो नर्मदा घाटी, भीमबेटका के गुफा, ये ध्यान रखिएगा, दूगो पूरा पाषाण में। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पाषाण कालीन अनुसंधान का आरंभ का जो श्रेय है, तो पाषाण कालीन अनुसंधान सबसे पहले किसने किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो जब पूछेंगे कि पाषाण कालीन सबसे पहले अनुसंधान किसने किया, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक के महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक थे, तो वो आदमी बड़ा महान है, इसलिए मेरा जान है। और जब वो आदमी कुछ नहीं था तो हम उसको पूछते नहीं थे। दुनिया का यही दस्तूर होता है, समझे, कि अगर आप कुछ नहीं है, एक कहावत है देहाती भाषा में कि छूछा के केहू न पूछा। ठीक है, तो वह वाला हाल हो जाता है कि जब आप कुछ नहीं है तो आपको देख करके भी लोग इग्नोर कर देता है, समझे, जैसे लगता है कि आपको पहचानता ही नहीं है। लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं तो वो हर आदमी अगर देखा कि उतना दूरों से जा रहे हैं तो चिल्लाएगा, ओ देखिएगा, है ना, देखिए, है ना, देखिए, समझ रहे हैं, दौड़ के जाएगा, आपसे मिलेगा। तो वही कहावत है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक के महानिदेशक यानी महान आदमी की हर आदमी के दिल में बसता है, हर आदमी के दिल में बसता है, यानी जान होता है, जॉन मार्शल। ठीक है, तो पुरातत्व सर्वेक्षक के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल। ठीक है, और पुरातत्व सर्वेक्षक का अगर जनक कहे तो अलेक्जेंडर कनिंगम, जनक कहे तो कनिंगम, और महानिदेशक कहे तो महान है यानी जान है, जॉन मार्शल। तो इसे ध्यान रखिएगा। और अगर कहे कि पाषाण कालीन अनुसंधान का आरंभ तो कहिएगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो तीनों नाम को ध्यान रखिएगा, महानिदेशक तो जॉन मार्शल, ठीक है, और भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंगम, तो ध्यान रखिएगा।
अब देखिए पूरा पाषाण काल में किस किस चीज का आविष्कार हुआ था, किस किस चीज के बारे में पता चला। तो इस समय में आग का, कथी का, आग का। तो पूछेंगे आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल। किस काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है। काटने के लिए इस समय कुल्हाड़ी और गणासा का नहीं लेते हैं। गणासा गांव में गाय भैंसी के पहले हरी हरी जब काटना होता था ना तो गणासी लोग लेता था, अच्छा छट 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 पूरा काट देता था, समझे। बाद में लेदी कट्टा मशीन आ गया जिसमें हाथ से चला के काटा जाने लगा, समझ रहे हैं। और अब तो पूरा मतलब क्या बोलते हैं, पूरा वरा काटना होता है तो मशीनें आ गया, पूरा चालू किया उन्होंने करी जनरेटर वगैरह कि नहीं। और उसके बाद फिर चाहे ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ है, एकदम काट दिया खटाखट, समझे। तो गणासा आप जानते होंगे, समझे। और कुल्हाड़ी जिसको टंगुली बोलते हैं देहात में, हमनी के बिहार में कथी बोलते हैं ओकरा, टंगुलिया कि नहीं। उठाव तो टांगी, फार तो चलिया के कि ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो पूरा पाषाण काल में इस सब चीज को ध्यान रखिएगा। पूछेंगे कि बताइए भारतीय पुरातत्व का जनक किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब महानिदेशक कौन थे, तो जान है, महान आदमी हर कोई के जान बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है, तो जॉन मार्शल। समझ रहे हैं ना बात, तो ये ध्यान रखिएगा। और आग का आविष्कार भी पूरा पाषाण काल में, कुल्हाड़ी और गणासा का भी पूरा पाषाण काल, तो ये सब ध्यान रखिएगा। आगे देखिए मध्य पाषाण काल, और इसे मेसोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है, मेसोलिथिक युग। तो मध्य पाषाण, म से मध्य पाषाण, म से मेसोलिथिक युग। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इस काल में सबसे पहले जलवायु परिवर्तन हुआ था। तो जलवायु परिवर्तन किस काल में हुआ, मध्य पाषाण काल। अच्छा, इस काल में औजार कैसा कैसा होता था, तो छोटा छोटा होता था। और पशुपालन का पहला प्रमाण जो मिला है वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिला है, मध्य पाषाण काल में ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन सबसे पहले किस काल में, मध्य पाषाण काल। गणासा, कुल्हाड़ी, आग, पूरा पाषाण काल। ठीक है, उसके बाद पशुपालन का पहला प्रमाण कहाँ मिला है, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। ठीक है, और कवना पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिला है, तो मध्य पाषाण काल में सबसे पहले मिला है, ध्यान रखिएगा, समझे। हाँ, पालतू बनाया गया था कुत्ता, भेड़ और बकरी को। सबसे पहले पूछा जाए तो किसको बनाया गया था पालतू, कुत्ता को। किसको, कुत्ता को। और उसके बाद में भेड़ बकरी वगैरह को भी बनाया गया था। आगे देखिए सावाधान, सावाधान का मतलब क्या होता है, सराय नहर से सावाधान तथा महदहा से पुरुष और स्त्री को एक साथ एक के स्थान पर दफनाने का प्रमाण मिला है। तो पहला बार किसी को जला करके, उस जैसे किसी का मृत्यु हो जाता है तो उसको जला दिया जाता है, चाहे पानी में दहवा दीजिए, चाहे उसको क्या करिए कि आप मिट्टी के अंदर दफना दीजिए। तो ये सब जो चीज है इसका सबसे पहले प्रमाण जो मिला था सावाधान का, इस सराय नहर से मिला। कहाँ से, सराय नहर से। लेकिन स्त्री और पुरुष को एक के साथ, जैसे मर्द मेहरारू मर गया एक के साथ लेके दफना दिया कि ऊपर हो जाएगा तो साथे साथे रहेगा। पहले के लोग के मानना था ना कि आदमी मरने के बाद भी ऊपर जीता है, समझे। तो मर्द जहां मरा उसको दफनाया, मेहरारू को मरा तो उन्हें दफना दिया जाता था कि दोनों ऊपर साथे साथे रहेगा कि नहीं, सात जन्म ले। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि एक के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो ये कहाँ पे मिला है, तो महदहा पे, महदहा, महदहा से। ठीक है, और सावाधान सराय नहर से। इस काल में हथियार बनाने के लिए पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, पहले ही बता दिए हैं कि इस समय में पत्थर का कौन कौन टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा का उपयोग किया जाता था, समझे। और यहाँ पे क्वार्टजाइट पत्थर के जगह पर, समझे, जैस्पर और चार्ट पत्थर का उपयोग किया जाता था। देखिए क्वार्टजाइट की जगह पर कैसा पत्थर, जैस्पर और चार्ट, जैस्पर चार्ट पत्थर का उपयोग इस समय में किया जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन मध्य पाषाण काल। फिर आपसे अगर पूछेंगे पशुपालन का पहला साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश में कब मिला, मध्य पाषाण काल में। समझ रहे हैं, सबसे पहला पालतू किसको बनाया गया, कुत्ता को। कि कैसा औजार का उपयोग किया जाता था, तो छोटा छोटा पत्थर के औजार का, समझे। और कैसा पत्थर, तो जैस्पर और चार्ट इत्यादि जो पत्थर थे ये थे। चलिए आगे ध्यान दीजिए। नवपाषाण काल, कौन पाषाण काल, नवपाषाण काल। इस शब्द दिया था सर जॉन लुबाक, सर जॉन लुबाक, समझे। तो नवपाषाण काल, अब नया नया चीज के बारे में आपको कौन बताते हैं, सर बताते हैं कि देखो बाबू ऐसे होने वाला है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। तो कोई भी टीचर आपको बताता है किसी चीज के बारे में कि ये चीज ऐसे होता है, ऐसे, तो आपको नया नया सुनने को मिलता है, अरे बा ऐसे होता है। अभी एप्स्टीन फाइल के बारे में बताया गया, तो एप्स्टीन फाइल, अरे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो नया नया चीज के बारे में आपको कौन बताता है, टीचर बताता है, सर बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नवपाषाण काल, तो सर जॉन लुबाक। और जो सर बढ़िया से समझाते हैं तो वो आपके दिल में बस जाते हैं। ठीक है, तो सर जॉन लुबाक, सर जॉन लुबाक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। चलिए
आगे ध्यान दीजिए, सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिला है। देखिए पशुपालन का पहला साक्ष्य तो उधर मिला था, लेकिन कृषि, पशुपालन, पॉलिशदार पत्थर के औजार, इस सब का शुरुआत व्यापक रूप से हुआ नवपाषाण काल में। खेती पहले किस काल में? नवपाषाण काल। उसके बाद में पॉलिशदार औजार, पॉलिश वाला औजार, तो नवपाषाण काल। ठीक है, पशुपालन भी ज्यादा मात्रा में नवपाषाण काल। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए खेती जब किया गया तो सबसे पहले गेहूं और जौ का खेती किया गया, और ये किया गया है मेहरगढ़ पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, यहीं पे मिला है, और गेहूं और जौ का मिला है। अगर कहे चावल का तो ध्यान रखिएगा लहुरा देव और कोल्डिहवा। ठीक है, आगे होगा चावल का, अगर पूछ ले यहाँ पे तो चावल का ध्यान रखिएगा। चावल का तो लहुरा देव, लहुरा देव, ठीक है, और कोल्डिहवा, समझे। और ये दोनों कहाँ है? यूपी में। ई भी यूपी में और ई भी यूपी में, समझे। तो लहुरा देव और कोल्डिहवा, ये दोनों जगह पर चावल का साक्ष्य मिलता है, और गेहूं का मेहरगढ़, और वो पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है। इस काल में अस्थाई आवास का साक्ष्य मिला, क्योंकि लोग खेती करेगा तो एक ही जगह क्या करना होगा? गेहूं रोपा किसी खेत में तो पानी पटाना है, उसका देखभाल करना है, कोई चर न जाए जानवर आके, तो देखभाल करना है, पानी पटाना है, तो वहां पे रहना ही पड़ेगा। तो अस्थाई घर भी बनाना पड़ेगा। इन्हें उन्हें बउआइएगा तो पता चला कि इन्हें रोप यानी करी खत्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए लोग पहला बार एक जगह रहना शुरू कब किया? नवपाषाण काल में, क्योंकि खेती शुरू हो गया था। गर्तावास का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम और गुफ कराल से, दोनों जम्मू कश्मीर में है। गर्तावास क्या होता है? तो जो मिट्टी होता है ना, जमीन, उसको खोद दिए, अंदर घर टाइप का बना दिया, अंदर रह रहे हैं। जैसे आज के टाइम में अंडरग्राउंड देखते हैं, तो एक शुरुआत वही समय में हुआ था। जमीन खोद दिए, जमीन के अंदर घर बनाए, रहे, आगी तापना है, खाना बनाना है, ऊपर आया, तापा उपा, खाना वाना बनाया, खाया पिया, फिर अंदर जाके आराम से रह रहा है, समझे। क्योंकि उसमें ओढ़ना था नहीं कि ओढ़ ले, तो अंदर आता था आराम से पूरा एकदम। और जो खेती उती किया, पोरा ओरा टाइप का जो हुआ, उसको बिछा उछा दिया, आराम से मस्ती से है। बारिश उरिश का भी कोई खास टेंशन नहीं है। ऊपर से वो क्या बोलते हैं, पेड़ ओड़ का काट के, और ऊपर से सब रख दिया। ठीक है, तो गर्तावास यानी भूमि के अंदर भी घर बना के रहता था लोग, दो जगह, बुर्जहोम और गुफ कराल में, और दोनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो ये भी किस काल में? नवपाषाण काल। कौन काल? नवपाषाण काल। और मृत्यु के बाद लोग जीवन मानता था, आत्मा में विश्वास करता था, समझे। इसलिए मेहरगढ़ में आदमी जब मरा है तो उसके साथ साथ बकरी को दफना दिया गया है, कि ऊपर जाएगा तो बकरिया से एकरा बड़ा प्रेम था, तो बकरिया एकरा साथ ही रहेगा ऊपर। ठीक है, बुर्जहोम में कुत्ता को आदमी के साथ दफना दिया गया, कि ऊपर जाएगा तो कुत्ता से एकरा बड़ा लगाव था, तो ये कुत्ता वहां रहेगा, आराम से अपन कुत्ता के साथ ही खेलेगा, कूदेगा, मस्ती से रहेगा, समझे। हाँ, उसी तरह से देखिए महादहा में क्या होता है कि स्त्री और पुरुष को एक के साथ दफनाता है, कि पति पत्नी का जोड़ा ऊपर लगा रहेगा, समझ रहे हैं ना बात। तो ये है, आज देख रहे हैं कि यहाँ एक जगह ब्रेकअप हो रहा है, दूसरा का जगह पैचअप हो जा रहा है, और उसमें कितना बढ़िया रिलेशन था कि ऊपर जोड़ा लगावे के फिर में लोग परल है। आई यार, एक ही जन्म में कई गो जोड़ा टूट रहा है, समझे। तो ध्यान दीजिए, मेहरगढ़ मृतक के साथ बकरी दफनाया गया है, बता दिए हैं, समझे। और बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ता को दफनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको बता दी है दोनों। देखिए पहिया का सबसे पहले इसी समय में साक्ष्य मिला, क्योंकि गेहूं ज्यादा होगा, धान ज्यादा होगा, तो सब खेत में से कैसे घर आएगा? तो कौन ना कौन गाड़ी तो बनाना होगा, और गाड़ी चलेगा कैसे? पहिया से। तो पहले टायर बनाया गया, क्योंकि बैल उस समय में था, पशु पालते थे तो बैल भी पालते थे, गाय पालते थे, ठीक है, कुत्ता वगैरह ये सब पाला करते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि पहिया बनाया गया, ठीक है, और लकड़ी का पूरा टायर टाइप का बनाया गया, और पहिया लगा दिया गया, और बैल खींचता था, और अनाज जो होता था खेत का काट के उस पर लाद देते थे और लेके आते थे घरे। बात बुझाया? तो लाने के लिए जो गाड़ी बनाया गया तो उसके लिए पहिया सबसे पहले बना, क्योंकि खेती होता था इसलिए। देखिए जरूरत आपको है तभी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको जरूरत नहीं होता तो आप तैयारी करेंगे? पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। बात बुझाया? तो जब जरूरी होता है तभी आदमी मेहनत करता है। कोई अपमान करेगा, कोई आपको इग्नोर करेगा, तबे ना दिल पर लगेगा, तबे ना काम करेंगे, और तबे ना कहेंगे कि आज इग्नोर कर रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि तुमको इनविटेशन लेना होगा हमसे मिलने के लिए। बात बुझाया? ठीक है, और फिर हम इग्नोर कर देंगे, हम कहेंगे नहीं जानते हैं इसको। तो इसलिए किसी को किसी टाइम में इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो फिल्म यही पर ना बना है, ठुकरा के मेरा प्यार, बाकी डॉट 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 आप लोग जन्मे करते हैं। ध्यान दीजिए, तो पहिया का साक्ष्य नवपाषाण काल में मिला है। इस काल में व्यापारिक और राजनीतिक जानकारी कुछ नहीं है, ठीक है, राजनीतिक व्यापार ये सब ज्यादा नहीं होता था, बस उपजाएं, खाए पिए, मस्ती रहे,
कोई दिक्कत नहीं है, बिना मतलब के राजनीतिक वाला बात कई समय में नहीं होता था, ठीक है। और दक्षिण भारत में सबसे पहले कर्नाटक के बेल्लारी में जो है नवपाषाण का प्रमाण मिला है। और ये करेंट का न्यूज है बाबू, करेंट का न्यूज है, समझिए, अभी हाल ही में पिछला महीना का न्यूज है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का मुख्य केंद्र कहाँ मिला है, तो बेल्लारी कर्नाटक में। अब यहाँ मास्टर क्या करता है कि उठाता है सीधा लुसेंट लेके पढ़ा देता है, समझे, मतलब एक नहीं कहते हैं कि नामी बनिया कुछ पढ़ाएगा तो उछल जाएगा मार्केट में, तो वही बात हो जाता है कि जिसका थोड़ा नाम हो गया कुछ उठा के कॉपी पढ़ा रहा है, वो अपडेट आपको नहीं करवाता। और करेंट अफेयर से अपडेटेड हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के मुख्य केंद्र जो है वो बेल्लारी कर्नाटक से मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, करंट में चल रहा है। चलिए आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे कि दक्षिण भारत में इस संस्कृति के विकास का जो माध्यम है वो नागार्जुन कोंडा से मिला है। और दक्षिण भारत का जो सबसे पहला प्रमाण मिला वो तो बेल्लारी कर्नाटक, लेकिन इसका माध्यम क्या है, तो ये इसका साक्ष्य मिला है, इस संस्कृति के विकास के माध्यम का साक्ष्य वो नागार्जुन कोंडा से मिला है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन का सबसे पहला प्रमाण भी इसी समय मिला, ठीक है, मिट्टी का बर्तन का प्रमाण मिला है। उसके बाद में कभी बोलते थे उस समय सोना चांदी सब के बारे में, तांबा सबसे पहला धातु कौन था, सबसे पहला धातु जिसका प्रयोग किया गया था तांबा था, आगे बताएंगे ताम्रपाषाण काल में। कपास का पहला खेती मेहरगढ़ में, गेहूं जौ मेहरगढ़, चावल कोल्डिहवा और क्या लहुरा देव, तो ये ध्यान रखिएगा ये सब चीज, ठीक है। हाँ चावल का देखिए यहाँ लहुरा देव और कोल्डिहवा पहले ही आपको बता दिए। चलिए यूपी में है दोनों। गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ पाकिस्तान में, समझे। अब देखिए कुछ नवपाषाण कालीन स्थल और इसके साक्ष्य फटाफट देखते चलिए, ये सब बता चुके हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में कृषि, जौ, गेहूं, बकरी और भेड़ के प्रमाण। चिरांद बिहार में है, जगह का नाम ध्यान रखिएगा। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान। चिरांद कहाँ है, बिहार। यहाँ पे गेहूं, बैल के हड्डी, यहाँ हड्डी का औजार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा है, बीपीएससी में तो कई बार पूछा है, ठीक है। तो हड्डी का औजार कहाँ से मिला है, चिरांद बिहार से। बुर्जहोम कश्मीर, तो गर्त निवास और कुत्ता के साक्ष्य मिला, अभी बताए थे बुर्जहोम, ठीक है। और उसके बाद गुफकराल जम्मू कश्मीर में है, तो वहां से मिला है। जम्मू का गुफकराल से भी गड्ढा के निवास का साक्ष्य मिला है और हड्डी का औजार का साक्ष्य मिला है। संगनकल्लू कर्नाटक में है, तो राख का टीला कहाँ से मिला है, ठीक है। तो देखिए कलुआ, कलुआ, कलुआ कैसन होता है, काला होता है, और राख भी कैसन होता है, काला होता है। ले पहले हो गया याद, समझे। तो कलुआ के देखेंगे तो कहेंगे अच्छा राख लगेले है कि ना, राख के कलर के, तो राख के टीला का प्रमाण मिला है संगनकल्लू। दाओजली हेडिंग, हेडिंग, ठीक है। तो देखिए हेडिंग होगा ये कृषि और पशुपालन, तो दाओजली हेडिंग असम में है और कृषि और पशुपालन के बारे में यहाँ पे प्रमाण मिला है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब आ जाइए, लास्ट है ताम्रपाषाण काल, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ताम्रपाषाण काल, तो देख रहे हैं ताम्र यानी तांबा, ताम्र यानी तांबा और पाषाण माने पत्थर, तो तांबा और पत्थर के मिला के औजार का जो निर्माण किया होगा जिस काल में, उस काल को कहते हैं ताम्रपाषाण काल, समझे। हाँ तो ध्यान रखिए यहां पे, देखिए तो देखिए यहां पे ताम्रपाषाण काल में, तो ये नवपाषाण काल जो चल रहा था, तो उसका अंतिम टाइम क्या, अंतिम जो समय था उसमें धातु का उपयोग शुरू हुआ। और सबसे पहला जो धातु था उसका उपयोग किया गया, उस धातु का नाम क्या था, तांबा। ये बहुत बार पूछा है, सबसे पहला धातु का उपयोग कौन सा किया गया था, तांबा। तांबा और टीना को मिला के कभी बनता है, कांसा, कभी बनता है, कांसा। तो ध्यान रखिएगा। तो नवपाषाण काल के अंतिम समय में क्या हुआ कि तांबा का खोज हुआ था, ठीक है। और पहला धातु जो तांबा था और इसी के नाम पे पड़ गया, और पत्थर पहले से था ही, तो इसी के नाम पे इस काल का नाम पड़ गया ताम्रपाषाण काल, ठीक है। इसको चैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोला जाता है, चैल्कोलिथिक युग। आगे देखिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। इस संस्कृति में तांबा और पत्थर का एक साथ उपयोग किया गया और इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। समझा दिया आपको। इसको चाल्कोलिथिक युग कहा जाता है, कभी बोला जाता है चाल्कोलिथिक युग, ठीक है। अच्छा, मेसोलिथिक युग कहा जाता था मध्यपाषाण, और चाल्कोलिथिक युग ताम्रपाषाण, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नौदा टोली नामक ताम्रपाषाण कालीन स्थल का उत्खनन जो है ये एचडी संकलिया ने किया। एचडी संकलिया एकदम VVI। और इस क्वेश्चन, जैसे ये सब क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, तो लड़का छोड़ देता है, बुझावे नहीं करता है कहाँ पढ़े थे, क्या पढ़े थे। तो ध्यान रखिए, नौदा टोली नामक ताम्रपाषाण कालीन स्थल का उत्खनन किसने किया, तो ताम्रपाषाण कालीन
स्थल था मात्र एक, जो सबसे ज्यादा फेमस था नौदा टोली। कौन था? नौदा टोली। तो नौदा टोली कैसा स्थल था? ताम्रपाषाण कालीन। और उसका उत्खनन कौन किया? एच.डी. संकलिया। ठीक है, एच.डी. संकलिया का नाम ध्यान रखिएगा, ताम्रपाषाण काल स्थल से संबंधित है। चलिए, इस काल में मालवा संस्कृति सबसे उत्कृष्ट था। तो कौन संस्कृति ज्यादा उत्कृष्ट था ताम्रपाषाण काल में? मालवा संस्कृति। और मिट्टी के स्त्री की मूर्ति मिली है, इसको मातृ देवी कहते थे। कभी कहते थे? मातृ देवी। और पशुपालन केवल किसके लिए किया जाता था? मांस के लिए। कभी के लिए? मांस के लिए। ठीक है, तो इस चीज को क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखिए, टोटल आप पाषाण काल में आप पढ़े हैं, पूरा पाषाण काल, पूरा, फिर मध्य पाषाण काल, मध्य, फिर नव पाषाण काल, ठीक है, और उसके बाद में ताम्र पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आप पढ़े हैं कि आग का आविष्कार हुआ था, पत्थर का हथियार होता था, औजार और बड़ा बड़ा होता था। ठीक है, उसके बाद में मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक युग कहा जाता है, और इसी में छोटा छोटा औजार होता था। कैसा होता था? छोटा छोटा औजार होता था। ठीक है, ये आप पढ़े हैं शॉर्ट में। देखिए, नौ पाषाण काल में आप क्या पढ़े हैं? तो यहाँ पे पढ़े हैं कि पहिया का आविष्कार सबसे पहले हुआ था, समझे, और पॉलिशदार औजार होता था। कैसा होता था? पॉलिशदार औजार होता था। ठीक है, अगर पूछे कि भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, महानिदेशक जॉन मार्शल। ठीक है, तो ये चीज को आप क्या करिए, कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, समझे। ताम्रपाषाण काल से संबंधित कौन है? एच.डी. संकलिया, नौदा टोली। ठीक है, तो इस चीज को आपको दिमाग में कहीं ना कहीं रखना है। कृषि का पहले साक्ष्य, पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला? तो नवपाषाण काल में। किस काल में? पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य आदमगढ़ में मिला था, मध्य प्रदेश। कुत्ता, बकरी, भेड़। ठीक है, लेकिन नवपाषाण काल में पहले कृषि का साक्ष्य मिला। ठीक है, मेहरगढ़ में। गेहूं, जौ, कपास, तीनों का। चावल का मिला है कहाँ पे? तो लहुरा देव और कोल्डिहुआ में। ठीक है, चावल का लहुरा देव और कोल्डिहुआ में मिला है। ठीक है, तो इस सब चीज को दिमाग में रखना है, एकदम घुमा के, एकदम भूलना नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्लास लगभग क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये हथियार है, बड़ा पत्थर, मध्यकालीन युग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का छोटा वाला नुकीलादार, ये पॉलिशदार है, ये आपका नवपाषाण काल का है। तो क्लास आपका समाप्त हो जाता है। बाकी ऑफर है, लास्ट डेट चल रहा है चैंपियन बैच हिस्ट्री का क्लास जो चल रहा है, 21 रुपया ऑफर है, समझे, तो इसको इनरोल कर सकते हैं। और बाकी आपका ये बिहार पुलिस का वर्दी बैच है, तो इसका प्राइस आपका 99 रुपया है। ठीक है, तो इसको भी इनरोल कर सकते हैं, दोनों को, समझे। जो बैच आपको जरूरत है उसको इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। आज का जो क्लास है इतना ही तक रहने देते हैं, समझे। बाकी आप क्लास को देखिएगा, लाइक वगैरह कर लीजिएगा, समझे, और कमेंट कोई भी दिक्कत हो तो आप कर देंगे, समझे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा बच्चा के पास बताएंगे, ताकि कम फीस में इतना बढ़िया क्लास आपको अपडेटेड नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।